विषय पर्यावरण पाठ 10 आसपास के पेड़ पौधे। इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पेड़ पौधे के बारे में तो आप सभी जानते हैं। पेड़ पौधे हमारे आसपास होते ही हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, पेड़ लगाना सबको पसंद है। पेड़ के कई काम हैं, जैसे पेड़ से हमें कई चीज़ें प्राप्त करने के लिए हम पेड़ को लगाते हैं। तो कई जगह तो शुद्ध हवा के लिए पेड़ लगाते हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधे के तने जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं और कुछ के नरम, और अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों को भी उनके तनों की मजबूती और कोमलता के आधार पर छांटो और तालिका में भरो। अब हमारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें कोमल पौधे और मजबूत तने वाले पौधे, इनको अलग अलग भागों में बांटकर इन तालिकाओं में पूर्ति करना है। अब बच्चों कुछ इस पाठ में देखते हैं आगे। स्कूल के आसपास एक छोटा सा पौधा जो उपयोगी ना हो, जंगली खरपतवार हो, उसे जड़ सहित उखाड़ लाओ। इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ न टूटे। अब पौधे के अंग को ध्यान से देखो। पौधे में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? पौधे में दिखाई दे रहे हैं फल। यहाँ पर फल लगा हुआ है, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे पत्तियाँ लगी हुई है, यहाँ पर तने हैं और यहाँ पर है जड़। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पेड़ के पौधे के चित्र बनाना है। ठीक है, और उनके अंगों के भी नाम लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेड़ों के कुछ पत्तियाँ दिखाई दे रही, जैसे ये वाला पीपल का है जिसकी आकृति कैसी है, और ये दूसरे ये यहाँ पर और दिखाई दे रहे हैं। अरे तीसरे पत्ते किसके हैं, ये पत्ते किसके हैं, ये जो पत्तियाँ दिखाई दे रही है किस के हैं, इन सब चीज़ों को लिखना है। और इसके बारे में और लिखना है कि इनके गुण क्या क्या हैं पत्तियों में। जैसे आम की पत्तियाँ छुक देखना है, चिकनी है, खुरदुरी है, नुकीली है। इसी तरीके से पीपल की पत्तियाँ, इसी तरीके से गुलाब की पत्तियाँ, इसी तरीके से और भी हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों की पत्तियाँ। ठीक है बच्चों, अब आप आगे बढ़ते हैं कुछ फूलों की ओर। अपने आसपास यानी हमारे घर के आसपास पाए जाने वाले कुछ फूलें, जिसमें ये है गेंदा के फूल, और ये है गुलदाउदी के या सूर्यमुखी के फूल है ये, और ये है गुलाब के। इन फूलों को तो अच्छी तरह आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि गुलाब तो अपनी खुशबू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही ऐसे ही पौधे के नाम और इनके फूलों के नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, तो इसके फूल का नाम है गुलाब का फूल। किस मौसम में खिलता है, रंग कैसा होता है, गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी होती है, खुशबू है या नहीं। इसी तरीके से गेंदा, इसमें किस मौसम में मिलता है, इसका रंग कैसा होता है, पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, इसमें खुशबू है या नहीं, इसको भी लिखना है। कई जगह हम लोग जाते हैं तो हमें लिखा मिलता है कि फूल तोड़ना मना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस फूल के बगीचे में माली होता है जो उनकी रखवाली करता है, और हर एक जगहों में जहाँ पर फूलों की खेती किया जाता है वहाँ किसी अन्य व्यक्तियों को तोड़ने के लिए मना किया जाता है। अमीता के घर मुनगा के फूलों की सब्जियां बनती है। क्या तुम्हारे घर और तुम्हारे आसपास किन्हीं फूलों की सब्जियां बनाई जाती है? बिल्कुल, फूलों की सब्जियां आप लोग खाए हो, याद कीजिए। हमारे गांव में बुहार का जो पेड़ होता है ना, इनके फूलों को हम अप्रैल या मार्च महीने के आसपास खाते हैं, सब्जी बनाकर इमली डालकर उसको खाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद हम कुछ तालिकाएं जो दिया हुआ है उसको 5वें नंबर का पूरा करते हैं। जैसे आम किस ऋतु में आता है, किस मौसम में आता है? गर्मी के समय। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब बीजों की संख्या इसमें कितनी निकलती है? 1। इसी तरीके से जाम, ठीक है, इसी तरीके से केला, इसी तरीके से अनार, इसी तरीके से सेब,
इन सभी चीज़ों के सभी फलों के बारे में हमें लिखना है। किस मौसम में आता है, फल का रंग कैसा होता है और इसमें कितने बीज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को 5 पेड़ों के नाम भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेजना है। तो इनके नाम लिख करके कापी में भेजोगे, है ना। पौधे के अंगों के नाम बताने हैं और 2 कांटेदार पौधे के नाम भी बताने हैं। जैसे कांटेदार पौधे में गुलाब हो गया, और एक अपने तरफ से और सोचो, जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं। जड़ का कार्य होता है पौधों को पोषक तत्व जमीन से पहुंचाना। ठीक है, बाकी इसको लिख लेना है ना। पेड़ ऐसे, एक ऐसे पेड़ का नाम लिखो जिसकी जड़ लटकती है। लटकते हुए जड़ों को देखियो, जैसे मैं बता देता हूँ बरगद है। अब बाकी चीज़ों को जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग पूरा करके हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अगली पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।